आपको ट्रांजिस्टर को मेरे को समझाना है। बेसिकली ट्रांजिस्टर जो होता है क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, किस तरह से होता है। देखिए, ट्रांजिस्टर जो होता है इसके ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि डायोड से ही बनता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डायोड से ही बन रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरह से रहता है वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी। ये जो आपको 3 लेग वाला ट्रांजिस्टर देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर तीनों लेग्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि बी, सी और ई। बी का मतलब होता है बेस, सी का मतलब होता है कलेक्टर और ई का मतलब होता है एमीटर। ये 3 लेग्स किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर होते हैं, बी, सी और ई। ट्रांजिस्टर में 2 टाइप्स होते हैं, इसीलिए 2 ट्रांजिस्टर की इमेजेस जो है मैंने यहाँ पे दी हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे पहले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। आज की डेट में ट्रांजिस्टर आपको क्यों अच्छे से समझना चाहिए। ट्रांजिस्टर देखिए आज की डेट में आपको अच्छे से इसलिए समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारे चार्जिंग सेक्शन ऐसे आए हैं अभी चाइनीज हैंडसेट्स के अंदर जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड ही है। उनके अंदर कोई भी चार्जिंग ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो सारा पूरा का पूरा चार्जिंग सेक्शन जो है वो पूरा ट्रांजिस्टर बेस्ड ही है। ठीक है, तो जैसे कि इन्फिनिक्स देख लें या फिर आपका टेक्नो का देख लीजिए, तो इनके अंदर आपको बहुत सारे हैंडसेट ऐसे मिलेंगे जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो फिक्स होता है और ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से प्रैक्टिकली वो भी समझेंगे किस तरह से हम ट्रांजिस्टर को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना डिटेलिंग में नहीं मिलेगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। ट्रांजिस्टर के अंदर होता क्या है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें 2 डायोड लगाए जाते हैं जो कि बेस से एमिटर की तरफ और बेस से कलेक्टर की तरफ होता है। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर एमिटर से बेस की तरफ और कलेक्टर से बेस की तरफ। ठीक है, अब इसको जब मैं आपको समझा रहा हूँ ना तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं अच्छे से। इसको बैठाने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। और मदरबोर्ड के अंदर तो ट्रांजिस्टर अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास तो मदरबोर्ड नहीं है अभी जो हमें चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे पास मैंने आपको समझाने के लिए अलग से ट्रांजिस्टर रेट रख रखा है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर मैं आपको समझाता हूँ इस ट्रांजिस्टर पे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर पा रहे हैं, देखिए एक ट्रांजिस्टर देख पा रहे हैं और इस ट्रांजिस्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, 3 लेग्स देख पा रहे हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को आपको किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेग्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीमीटर के अंदर आपको लेके जाना है इसको डायोड रेंज पे मल्टीमीटर पे और उसके बाद आपको किस तरह से चेक करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 प्रॉब्स हैं, एक रेड प्रॉब है और एक ब्लैक प्रॉब है मल्टीमीटर का। अब हमें एक बार रेड प्रॉब को किसी भी वायर में, देखिए सबसे पहले किसी भी वायर में एक रखिए और रखने के बाद यहाँ पे चेक करिए तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए कोई वैल्यू नहीं, तो बाकी दोनों पे वैल्यू आना चाहिए क्योंकि क्या है, हमें बेस ढूंढना है। सबसे पहले एक ऐसा लेग ढूंढना है जिसमें दोनों तरफ वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड प्रॉब हमने यहाँ रखा, अब यहाँ पे हमने चेक करा कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पे हमने चेक करा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम तीसरे लेग पे रखते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं। अब हमें इस रेड प्रॉब को हटा देना है, रेड प्रॉब को हटा देना है और ब्लैक प्रॉब से चेक करना है। फिर से यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे चेक करा कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे चेक करा कोई वैल्यू नहीं है। अब मैंने ब्लैक प्रॉब को सेकंड प्रॉब पे रखा, यहाँ पे चेक करा तो वैल्यू आई हमारी और यहाँ पे चेक करा तो यहाँ भी वैल्यू है। मतलब अब हमें ये कंफर्म हो गया कि बेस कौन सा है। तो सबसे पहले हमने बेस ढूंढा है इस ट्रांजिस्टर का। ठीक है,
तो हमें बेस मिल गया और बेस पे हमने ब्लैक प्रॉप रखा, बेस पे हमने ब्लैक प्रॉप रखा और रेड प्रॉप से हम दोनों तरफ की वैल्यू को चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? तो देखो रेड प्रॉप जो है वो अगर हमारे बीच वाले लाइन पे रखी हुई है और ब्लैक प्रॉप दोनों, ब्लैक प्रॉप हमारे बीच वाले लाइन पे रखी हुई है और रेड प्रॉप हमारे दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे हैंडसेट का जो ट्रांजिस्टर है अभी, जो ये आपके सामने ट्रांजिस्टर है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ऐसा क्यों? एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने इसलिए कहा आपको क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैक प्रॉप करते हैं, नहीं ये एनपीएन नहीं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्लैक प्रॉप करते हैं और रेड प्रॉप से हमें दोनों तरफ वैल्यू मिलती है। तो ये हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा क्या है, वर्किंग अच्छा है और वर्किंग है। ठीक है, अगर हमारा जो प्रॉब है, जो बेस है, बेस के ऊपर अगर हम रेड प्रॉब को रख के दोनों पे वैल्यू मिलता तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता, और बेस के ऊपर अगर ब्लैक प्रॉब रख के दोनों पे वैल्यू मिल रहा है तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को कुछ इसी तरह से हमें चेक करना है और ट्रांजिस्टर जो है वो दो डायोड्स को मिला के बनाया जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। इसका डिनोटिंग लेटर क्या? डिनोटिंग लेटर जो होता है एक ट्रांजिस्टर का वो होता है Q। सर्किट सिंबल कैसा होता है? कुछ इस तरह का सर्किट सिंबल रहता है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो एमीटर से बेस की तरफ होता है और कलेक्टर से भी बेस की तरफ होता है, और जो एनपीएन होता है वो बेस से कलेक्टर एमीटर की तरफ होता है, बेस से एमीटर की तरफ होता है। अगर हम बात करें कि मेजरमेंट यूनिट क्या है डायोड, तो मेजरमेंट यूनिट जो डायोड का रहेगा वो रहेगा अल्फा, क्योंकि डायोड जो है ये ट्रांजिस्टर जो है ये आपके डायोड के थ्रू ही बन रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिस्टर क्या होता है और किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब ट्रांजिस्टर की चेकिंग की अगर हम बात करें ना, तो ट्रांजिस्टर खराब कब होगा? ट्रांजिस्टर खराब तब होगा जब इसकी तीनों लेग्स में बी पानी चालू हो जाए या वैल्यू 000 हो जाता है, या फिर किसी भी तीनों लेग पे आपका वैल्यू दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे।